हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रागनी पांडे। कैसे हैं आप लोग? तो आज दिन है, ये ब्लॉग शूट हुआ है संडे को। तो सुबह मॉर्निंग का टाइम है, हम लोग उठ चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पीने के लिए गर्म पानी पिए हैं और हम दोनों लोग उठे हैं और भैया और पापा भी सो रहे हैं। और उसके बाद नाश्ते में बनेंगी आज इडली और झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम हो गया है। बस बेडशीट वगैरह चेंज करना है, जो वीकली काम होता है वो बाकी है। तो यहाँ पे हमको इडली बनानी थी, तो एक तरफ हम इडली का बैटर जो है सूजी वगैरह भिगो रहे हैं, दूसरी तरफ बन रही है चाय। तो यहाँ पे चाय पीने के बाद हम लोग थोड़ा सा जो और कोई काम रह जाता है जो संडे वीक में ही होता है, तो ये दोनों लोगों की चाय बन गई है। और आज जो है हम लोग अभी पूजा वगैरह नहीं किए, मतलब नहाने के लिए रेडी हो रहे थे। इनका लोग चाय बना के दे देते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। फिर ये जो है सूजी में दही थोड़ा कम था तो जो रखा हुआ था, तो फिर ये पैकेट मंगाए और लेके आए भी, इनसे बोले तो लाए हैं। और वही हम इसमें मिला रहे थे, दही मिला के रख देंगे और अच्छे से फेंट देंगे। तो सूजी में हमने डाला है, सूजी ना ठंडी है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी में भिगो दिया है और इसमें दही डाल के और हल्का सा नमक डाल के भिगो के रख देंगे। और जब तक बाकी के काम करेंगे आज तब तक आधे घंटे में अच्छे से बैटर इडली का हो जाएगा। तो जब तक ये वाला मतलब हम लोग चाय पी चुके हैं और ये सारे काम करके नहा धो के पूजा वूजा करके आएंगे, उसके बाद नाश्ता बनेगा। तो संडे के दिन छुट्टी का कहने का दिन होता है, लेकिन बाकी काम तो इतने ही होते हैं कि पूछो ना। तो इधर हमने इडली का बैटर वो मतलब रख दिया है भिगो के, और फिर आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा सा डस्टिंग में झाड़ू लगाए थे, तो सब कबर वबर झाड़ कर रख गए थे, बिछाया नहीं था। बस चाची पोछा लगाई और हम झाड़ू लगाए, हम लोग काम थोड़ा मिल के कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोफे के कबर है और जो है बेडशीट चेंज करनी थी और जो डस्टिंग का काम होता है, मेज पोछना है, फ्रिज पोछना है, ये सारा काम चल रहा है। तो ये तो काम जो होता है डेली का होता है, पर सुबह सुबह जो है जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो कभी हम ये सब चीज़ें सूट नहीं कर पाते हैं, बहुत कम होता है। और ठंडक में इतनी धूल नहीं आती है, सब बंद ही रहता है। गर्मियों में थोड़ा सा ज़्यादा गंदे होते हैं, तो हफ्ते में एक बार भी ये सब काम कर लो तो डेली का नहीं रहता है। इधर कमरे में कोई ज़्यादा बैठता भी नहीं है ठंडी की वजह से। तो उसके बाद हमें चेंज करनी थी बेडशीट, जो हम संडे को ही चेंज करते हैं, या फिर एकादशी का व्रत होता है या फिर कोई वेजिटेबल व्रत तो हफ्ते में 2 बार भी कर देते हैं। नहीं तो गर्मियों में जो है हफ्ते में 2 बार करते हैं और ठंडी में हफ्ते में 1 बार ही करते हैं। और जहाँ पे हम लोग लेटते हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदी होती है, तो हफ्ते में 2 बार हो जाती है। ये ड्राइंग रूम की बेडशीट है, यहाँ कोई आता जाता बहुत तभी बैठता है। तो अब हम जो है उसके बाद यही सब काम कर रहे थे, तब तक बढ़िया हरी साग सब्जी वाला आ गया बाहर लेके लिया। तो हम चले गए सब्जी लेने बाहर, मतलब कुछ भी रखा हो पर ऐसा हरी 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 सब्जी बाहर आ जाती है तो मन करता ही ले ही लूँ। फिर सब्जी वगैरह ले चुके थे, हम नहा लिए हैं, पूजा कर लिए हैं, ये सारे काम हो गए हैं। और मैंने अभी बाल वाल कुछ भी नहीं सुखाए हैं, बस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, 10 बज गए थे, तो हमने कहा जल्दी से नाश्ता बना देते हैं। फिर तब तक पापा भी उठ गए हैं, रेडी हो गए हैं, नहा धो चुके हैं, भैया भी उठ गए, क्योंकि संडे के दिन थोड़ा सा लेट हो जाता है उठने में। मतलब हम लोग काफ़ी लेट नहीं होते हैं, पर पापा थोड़ा आराम किया करते हैं तो हम लोग भी नहीं उठाते। और भैया को छुट्टी का दिन होता है तो वो भी थोड़ा आराम से उठते हैं, 8 साढ़े 8 को 9 बज जाए। तो हमारे पास इडली का जो स्टैंड है वो यही वाला है जो पूरा फुल होता है, मतलब विद ढोकला और विद इडली वाला कुकर वो नहीं है। तो हम ये वाला लाए थे अपने बंसल सुपर स्टोर से, और ये हमारा काफ़ी वेटेड है, मतलब भारी है ना, तो बहुत जल्दी से इसमें बन जाता है, वजन है मतलब इडली स्टैंड जो है। तो और हमारे जो ये वाला स्टैंड लाए थे तो साथ में जो है ना, वो तो मिलता नहीं है कुकर वगैरह, तो जो घर में हमारे पास 5 लीटर का कुकर है हम उससे भी बना लेते हैं। तो ऐसे ही हमने उसको जो है ये देखिए इडली स्टैंड में बटर डाल के कुकर में चढ़ा दिया है, और जब तक ये होगा तब तक हम अपना
एक राउंड चढ़ा देंगे और उधर चढ़ा देंगे चाय बनने के लिए। तो गैस पे हमने रख दी है इडली होने के लिए और उधर जो है इंडक्शन पे चाय बन रही है। और जब तक चाय बनेगी तब तक हम जाके मतलब दोनों चीज़ें होंगी, तब तक जाके बाल वगैरह खींच लेंगे और स्वेटर वगैरह पहनेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी में आए थे, गीला बाल है, बहुत ठंड भी लग रही थी। तो ऐसे स्पीड हम लोगों को अपनी बढ़ानी पड़ जाती है जब हम समय कम होता है और दिमाग में ना एक हाथ दो हाथ चल रहे हैं और दिमाग में चार बातें चल रही हैं कि अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। क्योंकि हमने लिया था हरी सब्जी में था बथुआ और सोया मेथी और पालक। तो पालक का आज कोई काम नहीं है, वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन सोया मेथी ये ताज़ा एकदम फ्रेश आया था। तो कोई भी चीज़ है अगर हम उसको ताज़ी से मतलब बना लेते हैं तो उसका स्वाद अलग होता है। वही चीज़ हम फ्रिज में रख दें या काट के रख दो तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो फिर यही सोचे कि चलो हम बथुए की दाल बनाएंगे और थोड़ा सा बथुआ बॉयल करके रख लेंगे, तो वो हम पूरी वगैरह या पराठे वगैरह बना लेते हैं, बथुआ का रायता बना लेते हैं। तो वही चीज़ सब्जी ना उधर जब तक चाय बनेगी और इडली हमारी हो चुकी है, जब तक वो ठंडी होंगी तब तक सब्जी धुल के रख लेंगे। और आलू भी हम वीकली इतना धुल लिए हैं कि जो आज दोपहर से लेकर शाम तक और सुबह लंच तक जितनी सब्जी की ज़रूरत लगेगी उतनी आलू भी हम एक साथ धुल के रख लिए हैं, क्योंकि सारी आलू धुल दो तो ख़राब हो जाती हैं। तो ये है सोया मेथी और हरी धनिया है, तो इसको धुलेंगे और काट के रखेंगे। अभी सब चाय पीने के बाद सब्जी काटेंगे और थोड़ी सी हरी धनिया काट लेंगे जो हमारी जो है अभी इडली में डालनी होगी ऊपर से, और दोपहर के खाने में जितनी ज़रूरत लगेगी उतनी बस। और ये देखिए मेरी फूली फूली सी बहुत अच्छी सी इडली रेडी हो गई हैं। और अब हम इसको हरी मिर्च और हरी धनिया काट लेंगे, उसके बाद जो है लगाएंगे इडली में तड़का। क्योंकि हमारे वहाँ ना चाय के साथ में इडली फ्राई वाली खाई जाती है, मतलब सांभर इडली का कोई मतलब नहीं है, सब लोग दही वाली इडली पसंद करते हैं। और जब सांभर के साथ खाना होता है तो फिर वो दाल चावल वाली बनाते हैं। सूजी वाली इडली ज़्यादातर मतलब मोस्टली हम ऐसे बनाते हैं कि जब चाय के साथ नाश्ते में खानी होती है तो फ्राई इडली। ठंडी बहुत थी आज भी। तो वही सारी तैयारी कर लिए हैं और हमने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं अपना ब्लॉग। तो यहाँ पे हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और कढ़ाई ज़्यादा देर चढ़ी रह गई और ऑयल नहीं डाला तो कढ़ाई हमारी जल भी गई थी। और चाची ना बहुत बर्तन हमारी साफ़ मांजती है, लोहे की कढ़ाई बिल्कुल स्टील से चमका देती है। तो हम स्टैंड में थोड़ा ऑयल लगा देते हैं तो फिर उसकी वजह से चिपकती बिल्कुल भी नहीं है। और दही भी हमारा जो था वो फुल फैट वाला होता है तो उसमें बहुत अच्छे से रहता भी है, मतलब घर का दही था जमाया हुआ तो उसमें चिकना रहता है, तो इडली अपने आप थोड़ा सा चिपकती नहीं। कि देखिए कढ़ाई मेरी जल गई है। तो इसमें हमने राई, करी पत्ता और लाल मिर्च और हरा मिर्च डाल दिया है और उसके बाद से अब इसको कर लेंगे फ्राई। और ये सिंपल सादा नाश्ता बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद हमने थोड़ा सा इसमें वो डाल दिया है, वो था मेरे पास मसाला है, ये पाव भाजी मसाला भी रहता है, छोला मसाला भी, मतलब ये थोड़ा थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं तो एक अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अपने अपने अकॉर्डिंग मतलब जिसको पसंद है वो डाल लेता है, जिसको नहीं पसंद है तो वो ऐसे ही खा लेता है। तो यहाँ पे बन गई है चाय और इडली हो गई हमारी फ्राई। तो अब सब लोग, आज छुट्टी है, संडे के दिन का ब्लॉग है ना, तो फिर हम लोग बैठ के अब करेंगे नाश्ता और 10 मिनट के लिए एक साथ बैठ के सब लोग नाश्ता करेंगे और बातें करेंगे। बस उसके बाद फिर से किसी को अपना कोई काम, किसी को कुछ काम। तो इनको तो ज़्यादातर काम रहता है बाहर का सामान लाने का संडे के दिन, चाहे जितना हम कोशिश कर लें पर इनका बाहर का काम तो रहता ही है, ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। और तो ये हो गई है फ्राई इडली। और हमारे वहाँ चाय के साथ टोस्ट, बिस्किट या रस कुछ ना खाया जाए ये हो नहीं सकता है। नाश्ता कुछ भी हो पर 2-2 बिस्किट या 2-2 रस टोस्ट ज़रूर से खाते हैं। तो ये देखिए मिशन नाश्ता।
तो जहाँ पे आ चुके थे, टेबल पे बैठे हुए हैं, नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे, तब तक भैया भी आ गए हैं। और उसके बाद आ गई हैं संगीता आज जल्दी कपड़े धुलने। तो हम अपने कमरे की बेडशीट अभी नहीं हटाए थे, तो चाय पीने के बाद तुरंत से वो आ गए, तो फिर हम ये बेडशीट उठा के उनको दे दिए धुलने के लिए कि बाकी जगह की हट गई थी, ये हमारे रूम की है, बेडरूम की। तो उन्होंने कहा चलो आज दे देते हैं। वैसे तो आज हटाओ, कल धुले या परसों धुले, पर संगीता हमारे वहाँ कपड़े धुलने आती हैं और मशीन भी हमारे पास है, ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक है। लेकिन अब कुछ ऐसा सिलसिला है कि वो आती हैं तो आ रही हैं, और देखते हैं कब तक आना रहता है इनका। 2 साल से आ रही हैं। तो संगीता धुल रही हैं कपड़े, और इसके बाद जो है हमको जो है घी गरम करना था। मलाई निकाल के सुबह ही बाहर रख दिए थे, तो इधर इंडक्शन पे हमने बड़ी कढ़ाई में चढ़ा दिया है घी, मतलब दूध की मलाई सारी। तो मेरा घी भी साथ में गरम होता जा रहा है, और उधर चल रही है मेरे खाने की तैयारी। तो वही हमने बथुआ लिया था, तो उसकी बनाई है दाल, और जो इडली फ्राई की थी उसी कढ़ाई में हमने बाद में दाल को फ्राई कर लिया है। क्योंकि जब बथुए की दाल आप बनाएं और कढ़ाई में फ्राई करें तो बहुत अच्छी लगती है, वालों खासतौर से लोहे की कढ़ाई। और हम सब्जी वगैरह जो भी कुछ बनाते हैं ज़्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। बस मेरे पास एक ही और कढ़ाई है, लोहे की कढ़ाई हमारे पास 4 हैं। नॉन स्टिक और है, स्टील वाली भी है, पर हम उसको कभी चढ़ाते नहीं हैं। तो यहाँ पे खाना पीना हमारा हो गया था, ज़्यादा हमने खाने का ब्लॉग नहीं शूट किया आज। फिर हम आ गए हैं अपनी छत पे, और काफ़ी टाइम हो गया था, धूप तो सारी चली ही गई थी एकदम, धूप बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे देखिए कितना सारा कपड़ा फैला हुआ है। तो ये है हमारी छत का कुछ नज़ारा। इस तरीके से धूप निकली थी, लेकिन जब हम छत पे पहुँचे हैं तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी। और हमने इस बार कोई नए पेड़ जो ठंडक वाले थे वो नहीं लगाए हैं, क्योंकि मंदिर पे फूल वाले भैया बैठते हैं, वहीं से डेली जाते ही हैं तो ले लेते हैं। तो इस बार हम गेंदा वगैरह कुछ भी नहीं लगाए। और करी पत्ते की हालत तो इस महीने में वैसे भी हो जाती है, फरवरी आएगी तो करी पत्ता फिर से खिलेगा, मतलब हरा हरा सा हो जाएगा। और यहाँ पे ये सामान लेके आए थे बाथरूम वगैरह का। इस तरह से संडे का दिन कहने को होता है, पर छुट्टी मंगाने थे तो पूरा दिन काम में ही चला जाता है। तो ये छोटा सा ब्लॉग मेरा कैसा लगा आप लोग देखिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। राधे राधे।